मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। ऋग्वेद और उसके प्रवर्तीकालीन देशी विदेशी इतिहासकारों के साक्ष्य पर हम पिछले वीडियोस में ही बता चुके हैं कि लगभग 2 सहस्राब्दी ईसा पूर्व दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान से खैबर दर्रे को पार कर सिंधु नदी तक प्रवासित हुए पख्ता वंश गोत्र सूचक नार्डिक जरित या जाट आर्यों ने आर्याना के अपने प्रांतीय देश को पख्तिया या पख्तिया कहा था, जो अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग में पक्तिका और पख्ता नामक 2 प्रांतों के रूप में आज भी अवस्थित हैं। इस क्षेत्र को पहले तो 500 ईसा पूर्व ईरान के अखमेनिद साम्राज्य ने नियंत्रित किया तथा बाद में पार्थिनों और कुषाणों ने इस पर शासन किया। उसके पश्चात 224 ईस्वी में ये क्षेत्र ससानिद वंशी ईरानी शासक अरशेदिर प्रथम के आधिपत्य में गया। ससानिद साम्राज्य को 651 ईस्वी में अरब के रशीदन खलीफा ने उखाड़ फेंका। जब पख्तिया ईरानी ससानिद राजवंश का गुलाम हुआ, तब ईरानी शासकीय प्रशासकीय कारिंदों ने पख्ता को पश्तून उच्चारा, जिसका तद्भव रूप पख्तून भी प्रचलित हुआ। उनकी भाषा पख्तो या पख्तियों को पश्तो उच्चारा गया, जो अर्वाचीन भाषा विज्ञान में पूर्वी हिंद ईरानी आर्य भाषा परिवार की एक शाखा के रूप में वर्गीकृत की गई है। उल्लेखनीय ये है कि ससानिद राजवंश के द्वारा जरथुस्री या पारसी धर्म को अफगानिस्तान का राजधर्म बनाया गया। फारसी भाषा, साहित्य और संस्कृति का प्रसार किया गया। जिस फारसी को दरी अथवा दरबारी भाषा बनाया गया, उसी को जनता ने दारी कहा। दारी वस्तुतः फारसी भाषा की अफगानी शैली है, जो पश्तो के साथ आज अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है तथा पश्तूनों की एक आबादी इसे संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करती है। यहाँ ये भी सूचित करना प्रासंगिक है कि प्राचीन पख्ता जरित या जाट आर्यों को दारी भाषा में दिए गए नाम पश्तून को आर्य भाषा हिंदी की उर्दू शैली में पठान कहते हैं, जो प्रायः भारत में अधिक प्रचलित है। ईरानी ससानिद साम्राज्य और फिर अरब के उन्मादी कब्जावर मुसलमानों के गुलाम रहे पख्ता या पश्तून लोगों को एक अलग जातीय समुदाय के रूप में वर्णित किया गया तथा उन्हें आर्य मूल से काटकर उनकी उत्पत्ति के संबंध में कई एक भ्रामक काल्पनिक मत या सिद्धांत प्रचलित किए गए हैं। इन सिद्धांतों की पड़ताल करके सत्य सिद्धांत को प्रतिपादित करना इस वीडियो का उद्देश्य है। आमतौर पर पश्तून उत्पत्ति विषयक 2 प्रमुख सिद्धांतों का प्रचलन है और दोनों ही सिद्धांत इस्लाम के अलंबरदारों के द्वारा बड़े योजनाबद्ध तरीके से प्रतिपादित किए गए हैं। वे इस तरह की मजहबी अकीदत पैदा करके प्रसारित किए गए हैं कि आज पश्तून लोग अपने आप को उन्हीं से जोड़कर देखते हैं। पहला उत्पत्ति सिद्धांत ये है कि पश्तून बनी इजराइल के उन 10 कबीलों की संतानें हैं जो उत्तरी इजराइल से भागकर यहाँ आ बसे थे, तथा दूसरे सिद्धांत में कैस अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति को पश्तूनों का पिता बता दिया गया है। आइए इन दोनों सिद्धांतों का प्रमाण पूर्वक अनुशीलन करते हैं। पश्तून उत्पत्ति के पहले सिद्धांत की ऐतिहासिकता ये है कि यहूदी पैगंबर याकूब के 12 बेटों के 12 कबीलों को बनी इजराइल कहा गया है।
जिनमें से 2 कबीले दक्षिणी इजराइल में रहते थे तथा 10 कबीले उत्तरी इजराइल में। 722 ईसा पूर्व सीरिया ने उत्तरी इजराइल पर कब्जा कर लिया और 10 कबीलों के लोगों को बंदी बना लिया। उत्पीड़ित होकर कुछ लोग बंदी गृह से निकल भागे और मिस्र, इथोपिया, अरब और निकटस्थ देशों में पनाह ली। अगर अफगानिस्तान और भारत भी आए होंगे तो कितनी बड़ी संख्या में आए होंगे, अलबत्ता ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। बनी इजराइल से पश्तून उत्पत्ति का सिद्धांत मिगजाने अफगानी नामक पुस्तक में स्थापित किया गया है। ये पुस्तक 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में निमत अल्लाह अल हरावी द्वारा संकलित इतिहास के रूप में लिखवाई गई है। संकलित इतिहास का अभिप्राय है किंवदंती अथवा लोगों द्वारा कहा या बताया गया जनश्रुति पर आधारित इतिहास। इस पुस्तक में लिखा गया है कि लगभग 2800 साल पहले असीरियन ने बनी इसराइल के 10 कबीलों को देश निकाला दे दिया था। ये 10 कबीले हिजरत करके अफगानिस्तान में आ बसे और कबीलाए पश्तून कहलाए। मिगजाने अफगानी की इस कहानी का कोई ऐतिहासिक प्रमाण न मिलने से शोधकर्ता इतिहासकारों ने इसे मनगढ़ंत करार दे दिया है, परंतु बीतते समय के साथ पश्तूनों पर इस कहानी का ये असर हुआ कि वे स्वयं को बनी इसराइल के यहूदी मूल का मानने लगे, जबकि वे मुसलमान हैं। कुछ अनुकृतिवादी इतिहास लेखकों ने प्रामाणिकता ज्ञात किए बिना इस सिद्धांत के प्रति अंधविश्वस्त होकर न केवल सामाजिक सांस्कृतिक बल्कि नृवंश वैज्ञानिक दृष्टि से भी पश्तूनों की तुलना यहूदियों से करके उन्हें प्राचीन यहूदी तक घोषित कर डाला। पश्तूनों की आचार संहिता को पठानवाली कहा जाता है। उसमें निहित आचरण नियमों को भी यहूदी आचरण के अनुकूल बता डाला, जबकि पठानवाली के सब नियम संयम भारतीयों से मेल खाते हैं। दूसरा पश्तून उत्पत्ति सिद्धांत किसी पुस्तकीय प्रमाण पर आधारित नहीं है, बल्कि कोरी लोक कथा या किंवदंती पर ही आधारित है। इस कथा के अनुसार कैस नामक एक व्यक्ति का जन्म वर्तमान मध्य अफगानिस्तान के गौर क्षेत्र के पश्तूनों में हुआ था। अरब में नव संस्थापित इस्लाम मजहब की अति प्रशंसा सुनकर उसके कबीले के पश्तूनों ने उसे अरब प्रायद्वीप भेजा। वह मदीना पहुंचा तो इस्लामी सेना के सिपह सालार खालिद इब्न अल वाहिद ने उसे इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मिलवाया। मोहम्मद की बातों से प्रभावित होकर उसने इस्लाम मजहब अंगीकार किया। मोहम्मद ने उसे इस्लामी नाम अब्दुर रशीद दिया। इस प्रकार उसका पूरा नाम हुआ कैश अब्दुर रशीद। इस्लामी तालीम में निष्णात होकर वह अफगानिस्तान लौटा। उसने पहले अपने कबीले के लोगों को इस्लाम में दीक्षित किया और फिर तबलीग बनाकर सारे ही पश्तूनों को इस्लाम का कलमा पढ़ाया। इस लोक कथा के प्रचारकों का उद्देश्य यही था कि अफगानिस्तान आए बनी इसराइल के यहूदियों को बरात मुसलमान नहीं बनाया गया, प्रत्युत उन्होंने कैस को मदीना भेजकर इस्लाम में पारंगत कराया, फिर उसके द्वारा स्वयं मुसलमान बने। इस कहानी के माध्यम से अफगानिस्तान में कब्जावर इस्लामीकरण करने वाले इस्लामी शासकों की कट्टरता नहीं बल्कि उदारता प्रदर्शित होती है। पश्तून या पठान अपने आप को इजराइल से निष्कासित किए गए वो यहूदी मानते हैं जो इस्लाम की स्थापना के शुरुआती समय में ही
इस्लाम की श्रेष्ठता से प्रभावित होकर मुसलमान हुए। कैश अब्दुल रशीद को पश्तूनों का पिता घोषित करने के संबंध में कुछ विद्वानों का मानना है कि पश्तून क्षेत्रों पर अरबी प्रभाव के पश्चात धार्मिक और जातीय पहचान के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस एक व्यक्ति के नाम का उल्लेख करके इस्लामिक अवधारणा को बढ़ावा दिया गया था। वरना तो सच ये है कि मोहम्मद का समकालीन कैश अब्दुल रशीद अरब का ही निवासी था, जिसने इस्लाम में दीक्षित होकर मक्का और मदीना की तीर्थ यात्राएं की, इस्लाम का प्रचार प्रसार किया और लोगों का इस्लामीकरण किया। इसका कोई भी प्रमाण नहीं कि वह कभी अफगानिस्तान आया हो। उत्पत्ति विषयक ऐसी भ्रामक अवस्था में सत्य जानने का सर्वोत्तम उपाय है पठानों और यहूदियों के मध्य किए गए आनुवंशिक अध्ययनों के परिणाम देखना। ऐतिहासिक और पुरातात्विक सच्चाइयां भी एक बार की भ्रममूलक हो सकती हैं, परंतु आनुवंशिक अध्ययनों से निकले परिणाम तो दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। हैरी ऑस्ट्रेटर, एरन एलेहाइक, डेविड गोल्डस्टीन, प्रोफेसर दरवासी और कार्ल स्कोरेकी आदि कुछ प्रमुख शोधकर्ताओं ने पठानों और यहूदियों के बीच आनुवंशिक अध्ययन किया है और संक्षेपतः पाया है कि यहूदियों में आनुवंशिक विविधता उनके मध्य पूर्वी और दक्षिण यूरोपीय और काकेशस आबादी से संबंध के इतिहास को बताती है। आनुवंशिक विविधता पठानों में भी है, परंतु उनका मूल मध्य एशिया और पश्चिमी यूरेशिया से संबंधित है तथा स्थानीय आबादियों से क्रॉस किए जाने का परिचायक है। पठानों और यहूदियों के बीच आनुवंशिक भिन्नताएं मौजूद हैं, जैसे कि पठानों में विशिष्ट जीनों या लक्षणों का उच्च प्रतिशत है, जो कि यहूदियों में बिल्कुल भी नहीं है। अतः आनुवंशिक रिपोर्ट स्पष्टतः बताती है कि यहूदी पठानों के पूर्वज बिल्कुल भी नहीं हैं, अर्थात उन्हें बनी इस्राएल के कबीलों से जोड़ने का कोई भी आनुवंशिक सबूत नहीं मिला है। निष्कर्षतः यह मिगजाने अफगानी को झुठलाने के लिए ही काफी है। ऋग्वेद 7:18-7 और दशराज युद्ध की ऋचाएं हेरोडोटस सरीखे पुरा इतिहासकार एवं अफगानिस्तान के पक्तिया और पख्ता प्रांत तथा भारत पाकिस्तान के जाट समुदाय में वर्तमान पख्ता वंश गोत्र प्राचीन पख्ता जरित या जाट आर्यों से पश्तून या पठान उत्पत्ति सिद्धांत के बलपूर्वक दावेदार हैं। इस तथ्य के परीक्षण के लिए पठानों और जाटों के बीच की आनुवंशिकता को जानना अनिवार्य है। कैथरीन जॉर्डन और जॉन हैफमैन वैज्ञानिकों ने पठानों और जाटों के बीच जो आनुवंशिक अध्ययन किया, उसके निष्कर्ष में पाया गया कि दोनों के मध्य अधिकतम समानताएं हैं, जैसे कि दोनों समूहों की जड़ें मध्य और दक्षिण एशिया से जुड़ी हुई हैं तथा दोनों ही में दक्षिण एशिया और पश्चिमी यूरेशियन वंश का एक जैसा मिश्रण है। निसंदेह दोनों के बीच पाई गई समानताएं उन्हें अतीत में एकता सूत्र में बंधे होने का दावा करती हैं, जिसके अनुसार रिपोर्ट में जाटों को पठानों के पूर्वज होने की संभावना व्यक्त की गई है। वैसे भी पठानों की तुलना में जाट कहीं अधिक पुराने हैं, अतएव पठान प्राचीन काल में पख्ता जाट आर्य थे, यहूदी नहीं। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सहज पहुंच सके।
पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।